ज़ैद की खूबसूरत नमाज। एक सुनहरी शाम थी जब मस्जिद से अजान की प्यारी आवाज़ गूंजी। नन्हे ज़ैद ने अपने अब्बा जान बिलाल का हाथ थामा और कहा, अब्बा जान, मुझे भी अल्लाह के सामने खड़े होना सिखाएं। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा, ज़रूर मेरे प्यारे बेटे, चलिए वज़ू करके नमाज पढ़ते हैं। ज़ैद अपना खूबसूरत जाए नमाज बिछाए बहुत खुश था। उसने किबला की तरफ रुख किया और सीधा खड़ा हो गया। बिलाल ने बताया, बेटे, नमाज शुरू करने से पहले नियत करना ज़रूरी है कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। अब वक्त था नमाज शुरू करने का। ज़ैद ने अपने दोनों हाथ कानों तक उठाए और आहिस्ता से कहा, अल्लाह अकबर। बिलाल ने उसे बताया कि उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं, जिसका मतलब है कि अब हमने दुनिया की सब बातें छोड़कर अल्लाह से बात शुरू कर दी है। तकबीर के बाद ज़ैद ने अपने हाथ नाफ के नीचे बांध लिए, दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखा। बिलाल ने भी इसके साथ खड़े होकर बताया, अब हम सना, सूरह फातिहा और कुरान की तिलावत करेंगे। ज़ैद बहुत अदब से खामोश खड़ा रहा। तिलावत मुकम्मल करने के बाद ज़ैद अल्लाहु अकबर कहते हुए झुक गया। उसने अपने हाथ घुटनों पर रखे और कमर सीधी रखी। बिलाल ने उसे सिखाया कि इस हालत को रुकू कहते हैं और यहाँ हम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। रुकू से सीधा खड़े होते हुए बिलाल ने बुलंद आवाज में कहा, समिअ अल्लाहु लिमन हम्दहु। ज़ैद भी सीधा खड़ा हो गया और आहिस्ता से कहा, रब्बना लकल हम्द। दोनों के चेहरों पर सुकून और इत्मीनान था। फिर ज़ैद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चला गया। उसने अपनी पेशानी, नाक और दोनों हाथ ज़मीन पर रखे। बिलाल ने बताया कि सजदा वो मकाम है जहां बंदा अपने अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। एक सजदे के बाद ज़ैद थोड़ी देर के लिए बैठ गया और फिर दूसरा सजदा किया। बिलाल ने उसे बताया कि दोनों सजदों के दरमियान सुकून से बैठना सुन्नत नबवी है। ज़ैद बहुत गौर से हर कदम सीख रहा था। नमाज के आखिर में ज़ैद तशहुद के लिए बैठ गया। उसने अपना बायां पाँव बिछाया और दायां पाँव खड़ा रखा। फिर उसने पहले दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ रुख फेर कर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज मुकम्मल करने के बाद ज़ैद ने अपने नन्हे हाथ दुआ के लिए उठाए। बिलाल ने ज़ैद के सर पर हाथ रखा और उसे प्यार किया। ज़ैद बहुत खुश था कि आज उसने अल्लाह की इबादत का सही तरीका सीख लिया था।